नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, नए साल में किसान होंगे माला माल। श्रम मंत्रालय ने गिग वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी कोड रूल्स 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा और रजिस्ट्रेशन मिलेगा। पात्रता के लिए एक एग्रीमेंट के साथ 90 दिन या कई एग्रीमेंट्स के साथ कुल 120 दिन का काम करना होगा। 16 साल से अधिक उम्र के वर्कर्स के आधार से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और उन्हें पहचान पत्र मिलेगा। योगदान के लिए अलग अलग फंड बनेंगे। चमोली जनपद के ज्योतिर्मठ में सेना के कैंप के पास कूड़े के ढेर में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग विकराल हो गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। सेना और आईटीबीपी के फायर सर्विस टीमें आग बुझाने में जुड़ी है। करीब 100 जवान कैंप में मौजूद थे। फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधर लाल साहू की बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान से देश में बवाल मच गया है। वायरल वीडियो के बाद बिहार में आक्रोश फैल गया है। राजद ने भाजपा जदयू को निशाना साधते हुए इसे महिला विरोधी बताया है और प्रधानमंत्री गृह मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले पर अभी तक कोई माफी या आधिकारिक बयान नहीं आया है। खरगोन के बड़वाह में 3 दिनों से लगभग 250 तोतों की मौत से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग को इसका कारण माना जा रहा है। बर्ड फ्लू की आशंका खारिज कर दी गई है। पशु चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम में विषाक्त भोजन के संकेत पाए। लोगों को चावल खिलाने से मना किया गया है और ज्वार बाजरा डालने की सलाह दी गई है। वन विभाग की सुस्ती पर भी नाराजगी व्यक्त की गई। अमेरिकी सांसदों द्वारा उमर खालिद की रिहाई के लिखे गए पत्र पर भाजपा ने राहुल गांधी को घेरा है। भाजपा ने 2024 में राहुल गांधी की अमेरिकी सांसद शकुलवस्वी और इस्माम उमर के मुलाकात का जिक्र करते हुए इसे भारत विरोधी लॉबी का हिस्सा बताया। प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया है कि राहुल भारत को कमजोर करने वाले तत्वों के साथ है, जो आतंकवाद विरोधी कानूनों को कमजोर करना चाहते हैं। इंदौर के भगीरथपुरा में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या 15 हो गई है, जबकि 338 नए मरीज मिले हैं। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि इंदौर में लोगों को पानी नहीं जहर बांटा गया है। प्रशासन कुंभकर्णी के नींद में सो रहा है। राहुल गांधी ने सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया है कि यह मौजूदा बेसिक सैलरी को गुना कर नई सैलरी तय करता है। संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.13, 2.64 या 2.80 हो सकते हैं, जो महंगाई और सरकारी वित्तीय पर निर्भर करते हैं। बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से देय होगी, लेकिन मिलने में जुलाई 2027 या जनवरी 2028 तक का समय लग सकता है, जिससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। अब ऐसे लोगों को काम पर रखा जाएगा जो लंगूर की आवाज की नकल कर सके। लंगूर की आवाज सुनकर छोटे बंदर डरकर भाग जाते हैं, जिससे उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए समस्या का समाधान होगा। यह योजना विधायकों और कर्मचारियों को हो रही परेशानी को कम करेगी। सीरिया ने असद शासन के नोटों की जगह नई मुद्रा जारी की है। 1 जनवरी 2026 से चलन में आई। अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल सारा ने इसे देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रतिमात्मक बदलाव बताया। नए नोटों पर अरशद परिवार की तस्वीरों की जगह गुलाब, गेहूं और प्रकृति के प्रतीक हैं। इसमें 2 शून्य हटाकर मुद्रा का पुनर्मूल्यांकन भी किया गया है। कनाडा के कैलगरी में भारतीय मूल के कैब ड्राइवर हरदीप सिंह तूर ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते समय उसकी कैब में बच्चे को जन्म में मदद की। शनिवार देर रात मिली एक अर्जेंट कॉल के बाद हरदीप ने कपल को अपनी टैक्सी में बैठाया और सीधे अस्पताल ले गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईआईटी मद्रास में पाकिस्तान को बुरा पड़ोसी बताते हुए आतंकवाद पर कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि यदि कोई देश लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो भारत को अपने लोगों की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। किम जोंग उनकी बेटी किम जू ए ने पहली बार अपने माता पिता के साथ कुमसुसान पैलेस ऑफ द सन का सार्वजनिक दौरा किया। यह दौरा उनके दादा किम इन सुंग और पिता किम जोंग इन की समाधि स्थल पर हुआ। पिछले 3 वर्षों में राज्य मीडिया में प्रमुखता से दिख रहे जू ए ने को किम जो उन की संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उत्तर कोरिया में चौथी पीढ़ी के नेतृत्व की अटकलें तेज हो गई है।